वर्ल्ड वॉर 3 हैज स्टार्टेड। आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बात है, यूक्रेन रशिया वॉर। आज का सिनेरियो क्या है? रशिया ने यूक्रेन पर एयर और ग्राउंड बम्बार्डमेंट कर दी, जिससे यूक्रेन की राजधानी कीव को भी भारी नुकसान हुआ है। यही नहीं, ज़ैपोरिशिया जो कि यूरोप का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का 9th बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके आसपास आग लगने से पूरे यूरोप पर खतरा मंडरा रहा है। और तो और यूक्रेन ने नेटो को क्रिटिसाइज करा है, क्योंकि नेटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से मना कर दिया है। यही नहीं, 10 लाख लोग अभी तक यूक्रेन की सीमा छोड़ चुके हैं और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में करीबन 40 लाख लोग यूक्रेन छोड़ देंगे। Heart is being torn apart. I'm sorry, it is tough. इतने सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने के बावजूद We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen. The Central Bank of Russia has about $630 billion of assets. Round of sanctions. The White House made the announcement. The severe economic sanctions on Putin. इतने सारे सिविलियंस और सोल्जर्स की डेथ होने के बावजूद भी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक करीबन 18,000 इंडियंस यूक्रेन छोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में करीबन 2,000 इंडियंस को वापस लाया जा चुका है। दुर्भाग्यवश यूक्रेन में हमारे 2 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। और तो और यूक्रेन के सोमी रीजन में करीबन 700 इंडियन बिना खाना बिना पानी के रह रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, इतनी लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? तो इस जवाब को जानने के लिए हमें 3 दशक पीछे जाना पड़ेगा। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा। अब आप पूछेंगे ये सोवियत यूनियन है क्या? सोवियत यूनियन एक महाशक्ति था जिसमें 15 छोटे छोटे देश थे, सब मिलकर एक गुट बनाते थे, एक संगठन बनाते थे जिसका नाम था यूएसएसआर। अब ये टूटा इसलिए क्योंकि इस ग्रुप में इंटर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और जहां इंटर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। और अगर आज यूएसएसआर होता तो सबसे बड़ी महाशक्ति होता, पर 1991 में यूएसएसआर टूट गया और 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज उससे बाहर निकली। 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज उस यूएसएसआर से बॉर्न हुई। अब यूक्रेन नेटो का पार्ट क्यों बनना चाहता है? नेटो है क्या, ये सब जानते हैं। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें होता क्या है, क्यों इसे बोला जाता है कि ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका थोड़ा बहुत खतरा हर कंट्री को क्यों रहता है? क्योंकि नेटो में कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस, यूके, यूएस, कनाडा। अब नेटो की एक पॉलिसी, एक ट्रीटी है। इसमें होता क्या है कि अगर युद्ध जैसी परिस्थिति किसी भी नेटो कंट्री मेंबर को आती है तो वो अकेला नहीं होगा। जितनी भी नेटो की कंट्री मेंबर्स हैं वो सारी उसके साथ होंगे। इसीलिए यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बनना चाहता है, क्योंकि नेटो एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे कहीं ना कहीं हर एक कंट्री को थोड़ा बहुत खतरा रहता है। अब आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो रेड एरिया है वो है रशिया, जो कि नेटो कंट्रीज से घिरा हुआ है। और यूएसएसआर की 3 जो कंट्रीज थी जो यूएसएसआर से टूटी थी, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, वो अब नेटो के भी मेंबर हैं। वो यूएसएसआर से टूटे थे और अब नेटो का पार्ट है। अब यूक्रेन नेटो का पार्ट क्यों बनना चाहता है? नेटो का पार्ट यूक्रेन इसलिए बनना चाहता है क्योंकि यूक्रेन एक अपने आप को एक सोवरेन कंट्री मानता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, और उसका मानना है कि अगर रशिया उस पे आ जाती है तो उनकी फ्रीडम चली जाएगी। और अगर कोई युद्ध जैसी सिचुएशन आती है, जो कि हम देख रहे हैं आ रही है, तो यूक्रेन अकेला नहीं होगा, नेटो उसके साथ होगा अगर वो उसका मेंबर बन जाता है तो। पर एक बात तो है, अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर आज होता तो शायद रशिया ये कदम ना उठाता। आप मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि आप इस बात को मानते हैं या नहीं। अब देखते हैं कि भारत का इस युद्ध पर क्या टेक है। जब भारत 1971 में पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका से घिरा हुआ था, तब रशिया ने बोला था कि भारत पर हमला यानी हम पर हमला। और यही नहीं, रशिया ने 6 बार अपनी वीटो पावर का यूज करके भारत को सपोर्ट करा है। और तो और
बहुत सारे डिफेंस सिस्टम हम रशिया से ही लेते हैं, रशिया ही हमारा मेजर एक्सपोर्टर है डिफेंस सिस्टम का। और दूसरी तरफ यूक्रेन ने भारत का साथ कभी नहीं दिया, चाहे वो यूएनएससी की परमानेंट सीट में हो, न्यूक्लियर टेस्टिंग के समय हो, या फिर पाकिस्तान को डिफेंस सिस्टम अपने डिफेंस आर्म्स अम्यूनेशन सप्लाई करने में मदद करना हो, उसने कभी भी भारत की सपोर्ट नहीं करी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत युद्ध चाहता है, नहीं, भारत युद्ध नहीं चाहता। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि भारत रशिया को सपोर्ट कर रहा है और भारत युद्ध चाहता है, नहीं, भारत युद्ध नहीं चाहता। इसी वजह से भारत अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को कंटिन्यू रख रहा है। और प्रैक्टिकल बात यह है दोस्तों कि भारत रशिया से अभी अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि रशिया ने हमेशा से भारत को सपोर्ट भी करा है। और दूसरी ओर रशिया का बहुत अच्छा मित्र है चाइना, और हम जानते हैं कि हमारे चाइना से हाल ही में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो हम ना ही युद्ध चाहते हैं, ना ही रशिया के अगेंस्ट जा सकते हैं, तो हम हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी वजह से हमने वोटिंग से भी एब्सटेन किया। अब देखो दोस्तों, चाणक्य का एक बहुत अच्छा कोट है कि जो दूसरों की गलतियों से सीख लो, दूसरों की गलतियों से सीख लो, क्योंकि जब सारी गलती खुद करोगे तो जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो इस युद्ध से हम इंडिविजुअल लेवल पर क्या सीख सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ सफिशिएंट बनो। सेल्फ सफिशिएंट बनो, खुद की मदद करना सीखो और किसी के भड़कावे में मत आओ, जैसे यूक्रेन ने किया। यूक्रेन नेटो के भड़कावे में आ गया, उसने वो बढ़ गया आगे ये सोच के कि मेरे साथ तो सब है, मेरा साथ सब देगा। बट जब बारी आई, किसी ने भी साथ नहीं दिया, कोई भी आकर खड़ा नहीं हुआ, और अभी यूक्रेन अपना युद्ध अकेले ही लड़ रहा है। तो ये दो बात हम इसे सीख सकते हैं, और हम चाहते हैं कि ये वॉर आगे ना बढ़े, ये वॉर आगे कंटिन्यू ना हो, और ये वॉर ना हो। जय हिंद, जय भारत। आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून, और ये वीडियो को जरूर शेयर करना, और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इस वॉर पर क्या टेक है, आपकी क्या राय है, आपकी अप्रोच क्या है। जय हिंद।